हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो चल रहा है वो डिस्काउंट चल रहा है और डिस्काउंट में मेरे प्यारे दोस्त मैंने एनालिसिस किया कि मतलब आप लोगों की जो फरमाइश होती है वो इस तरीके की फरमाइश होती है कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे बस वैल्यू चेंज करके हमें 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाएं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं ऐसे सेम पैटर्न पे बिल्कुल एक जैसे 2 से 3 क्वेश्चन कराने लगा केवल वैल्यू चेंज करके, क्या हम कोर्स को खत्म कर पाएंगे? तो आप कहेंगे जी नहीं कर पाएंगे। कल मैंने एक हेडिंग डलवाया था कि सीपी निकालने के क्वेश्चंस, थोड़ा सा क्वेश्चंस में वेरिएशन होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उस वेरिएशन को आप इजीली समझ पाएंगे। मेरे प्यारे साथी, जब भी आप लोग जो है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां क्वेश्चंस में वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलता है। जरूरत होती है तो उसका बेसिक समझने की जरूरत होती है कि अगर 20% की छूट कहीं क्वेश्चन में यूज की गई है तो उसका मतलब है सामान को 80% पर बेचा गया है। अंकित मूल्य के 80% पर उसे बेचा गया है, बस उस बात का इतना सा मतलब है। अगर सामान को 25% के लाभ पे कहीं बेचा है तो उसे क्रय मूल्य के 125% पर बेचा गया है। उस बात का मतलब यह है मेरे भाई। आप समझिए कि मैं क्यों ही चाहूंगा कि आप लोग मुझे लेकर नेगेटिव हों। प्यारे दोस्त, मैं एक वो कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं जो डायरेक्टली आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेगा, इतना मुझे यकीन है। इतना मुझे यकीन है और मेरे प्यारे दोस्त, इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत अब कर लेंगे तो बाद में निराशा आप लोगों को हाथ नहीं लगेगी। मेरे प्यारे दोस्त, आपको शानदार तरीके से आगे बढ़ना होगा, शानदार तरीके से मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे समझाने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूटें एकल छूट 275.12 के बराबर है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए कि वो छूट जो है वो क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इन क्वेश्चंस को 2 तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक सी बात ये समझिए कि आपके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि अगर 800 रुपये उसका अंकित मूल्य है और 275 रुपए की 275.12 की छूट दी गई है तो उस सामान को कितने में बेचा गया होगा? आपको 275.12 घटा देना है। यानी कि उस सामान को आपने जो बेचा होगा, उस सामान को जो आपने बेचा होगा वो 524.88 का बेचा होगा। 800 रुपये उस पर अंकित मूल्य डला हुआ था, आपने उस पर 275 रुपये 12 पैसे की छूट दे दी, यानी फाइनली आपने 524 रुपये 88 पैसे का बेचा होगा, 2 डिस्काउंट देने के बाद। मेरे भाई, अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता तो आप 100% में से 10% घटा के आप इसका 90% निकाल रहे होते। अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता तो आप इसका 80% निकाल रहे होते। अगर मैं 30% का डिस्काउंट देता तो आप सामान को 70% पर बेच रहे होते। लेकिन मैंने x% का डिस्काउंट दिया है तो आपने 100 में से x% पर इसे बेचा होगा। क्या पहले डिस्काउंट के बाद वस्तु की कीमत इतनी रह जाएगी? एक और x% की छूट दी, क्या एक और छूट देने के बाद वस्तु की कीमत इतनी रह जाएगी? यानी इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? आप कहेंगे 524.88 में बेचा जा रहा है। 524.88 में बेचा जा रहा है मेरे भाई।
मैं आपको समझाऊं कि अगर 800 रुपये अंकित मूल्य होता था, आप 10% का डिस्काउंट देते थे तो आप सामान को 90% पर बेचते थे। फिर आप 20% का डिस्काउंट देते थे तो आप सामान को 80% पर बेचते थे। ये कहां से आता था 90 और 80? यानी 100 में से 10 गया तो 90% पर सामान को बेचा, 100 में से 20 गया तो 80% पर सामान को बेचा। यानी छूट को 100 में से घटा देते थे तो आपके सामने किस रेट परसेंट पर वस्तु को बेचा है वो आपके सामने आ जाता था। मेरे भाई यहां से सुनिए, अगर 800 रुपए उसका अंकित मूल्य है तो x% की छूट पे बेचा गया तो 100 माइनस x% पर बेचा गया, फिर x% की छूट दी तो 100 माइनस x% पर बेचा गया और फाइनली उसे इतने में बेच दिया है। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से चीजों को समझना, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाई, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 8 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 8 छिंग 48 होते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं, 8 छिंग 48 होते हैं, 8 एकम 8 होता है। ये देखेंगे 100 माइनस एक्स जो है वो 2 बार लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 65 61 हो जाएगा। जब मैं आपसे स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर रूट इधर लगाऊंगा, मैं पूछूंगा 6561 का वर्गमूल क्या है, तो आप कहेंगे 6561 का वर्गमूल होता है 81। 6561 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 6561 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 81 मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 100 में से 81 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी ये जो डिस्काउंट दिया गया था ये कितने परसेंट का डिस्काउंट था, तो आप कहेंगे 19% का डिस्काउंट था। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही जी इसको घटाया क्यों है, नहीं आ रही क्योंकि बेसिक नहीं समझा है। जब मैं समझा रहा था तब आप कमेंट में उलझे हुए थे। ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि आप किस तरफ खुद जा रहे हैं और किस तरफ मुझे लेके जा रहे हैं। मान लो एक सामान की कीमत 200 रुपए है, मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 10% मैंने छोड़ दिए। क्या मैं सामान को 90% पर बेचने वाला हूं? मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, क्या मैं सामान को 80% पर बेचने वाला हूं? मैंने 30% का डिस्काउंट दिया, क्या मैं सामान को 70% पर बेचने वाला हूं? यानी 100 में से छूट के प्रतिशत को घटा देते हैं, क्या इतने परसेंट पर बेच दूंगा, 100 में से 10 गया 90 पर बेच दूंगा, 100 में से 20 गया क्या 80 पर बेच दूंगा, 100 में से 30 गया तो 70 पर बेच दूंगा। अगर मैं कहूं x% के डिस्काउंट पर बेच रहा हूं तो क्या 100 माइनस x% पर बेच रहा हूंगा, इसलिए मैंने माइनस किया है, इसलिए मैंने माइनस किया है मेरे भाई। 800 अंकित मूल्य था, पहली छूट x% की तो 100 माइनस x% पर बेचा होगा, दूसरी छूट x माइनस x% की तो 100 माइनस x% पर बेचा होगा। दोनों छूटों के बाद वस्तु की कीमत इतनी रह गई, तो मेरे भाई यहां से फिर हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 19 आ गई। आइए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, मुझे नहीं पता कितने परसेंट की छूट है, x% की छूट है मेरे भाई। सेकंड मेथड समझिए, सेकंड मेथड समझिएगा मेरे भाई। मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि ए का सामान कितने में बेचा गया होगा, बी में बेचा गया होगा। दूसरी छूट भी x% की है तो ए का सामान कितने में बेचा गया होगा, बी में बेचा गया होगा। बात समझ में आई? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां ए स्क्वायर आ चुका है, यहां क्या आ चुका है, बी स्क्वायर आ चुका है मेरे प्यारे साथी। ये होता है अंकित मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपए है मेरे प्यारे दोस्त, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 524.88 दिया हुआ है, 524.88 दिया हुआ है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, यहां से आप देखेंगे 8 से काटेंगे, 1 2 3 4 बार कटेगा, 8 छिंग 48 होगा, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 होगा, 8 छिंग 48 होगा, 8 एकम 8। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 1000 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है। 6561 का वर्गमूल कितना होता है, 81 होता है। यानी ए की वैल्यू 100 आ चुकी है, बी की वैल्यू 81 आ चुकी। अगर आप 100 की वैल्यू 100 की वस्तु को 81 का बेच रहे हैं तो कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, 19% का डिस्काउंट दे दिया, 19% का डिस्काउंट दे दिया। भाई दोनों सेम डिस्काउंट थे ना x% के,
तो एक ही चीज बी में बेची होगी पहले डिस्काउंट के बाद, फिर से एक ही चीज बी में बेची होगी दूसरे डिस्काउंट के बाद, दोनों की गुणा करी, यानी ए स्क्वायर की चीज आपने कितने में बेच दी होगी, बी स्क्वायर में। चीज थी कितने की, 800 की, बेची कितने में है, 524.88 में। दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 81 आ जाएगा। 100 की चीज अगर आप 81 में बेच रहे हैं तो कितने की छूट दे रहे हैं, 19 की छूट दे रहे हैं। अब देखिए 275 रुपए 12 पैसे की छूट दी गई है, 800 में से 275 रुपए 12 पैसे को घटा देंगे तो सामान क्या 524 रुपए 88 पैसे में बेचा होगा या नहीं, तो आपने कहा जी बिल्कुल बेचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक मोबाइल फोन खरीदा, यानी जब वो एक मोबाइल फोन खरीदता है तो उसे 25% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर उसने इसे 33% छूट पर खरीदा होता, पहले कितनी छूट मिल रही थी, 25% की छूट मिल रही थी, अब कितने की छूट मिल रही है, 33% की। कितनी ज्यादा छूट मिल रही है, तो आप कहेंगे जी 8% ज्यादा छूट मिल रही है, यानी रमेश को 8% रुपए ज्यादा मिल रहे होंगे। भाई पहले कोई सामान 25 रुपए की छूट पर मिल रहा होगा, अब 33 रुपए की छूट पे मिल रहा है, तो रमेश को 8 रुपए बच रहे हैं या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी रमेश को जो फायदा हो रहा है वो 8% का फायदा हो रहा है। उसने कहा उसे 640 रुपए की बचत होती है, यानी रमेश को बचत होती है 640 रुपए की। तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो 80 आ जाएगी, 1% की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पे खरीदा है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अगर 1% बराबर 80 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त सामान जो है, सामान का एमआरपी 8000 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं पहले कोई सामान 25% की छूट पे खरीदता था, अब 33% की छूट पे खरीदता हूं, यानी कि डिस्काउंट कितना, तो आप कहेंगे 8% का डिस्काउंट बढ़ रहा है, यानी ये बचत किसकी हो रही होगी, रमेश को 8% रुपए बच रहे हैं। उसने कहा 640 बचते हैं, तो 1% की वैल्यू 80 है, तो 100%। क्या ये वस्तु का एमआरपी आ चुका है? अगर वस्तु का एमआरपी पूछा होता तो जवाब 8000 होता, लेकिन रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पर खरीदा, यानी कि वो आप लोगों से 25% की छूट वाला क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। अगर ये अंकित मूल्य है तो इस पर 75% की छूट रही होगी, यानी इसका केवल 25% की छूट रही होगी, यानी केवल इसका 75% आपको पेमेंट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 पंजे 40 को जीरो, हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा। यानी उसने सामान को किस कीमत पे खरीदा होगा, तो आप कह देंगे उसने सामान को 6000 रुपए में खरीदा होगा। उसने सामान को किस कीमत पे खरीदा होगा, तो उसने सामान को मेरे भाई 6000 रुपए का खरीदा होगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूं, वर्कशीट वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कैमरामैन वाले भाई सर को बोलो, बोल दिया कैमरामैन वाले भाई ने, ठीक है, बनेंगे अगर चीजों को ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। चलिए मेरे भाई समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 रुपए है। एक वाहन, भाई साहब आप एक स्कूटी लेने चले गए, उसकी कीमत जो है वो 85,000 रुपए है, ठीक है। ग्राहक को 5,000 की नगद छूट मिलती है। हाँ सीधा भी कर सकते थे, लेकिन सीधा कर देते, आप ही तो थोड़े से एडवांस हैं देव गोगली मेरे भाई। अगर 1% की वैल्यू 80 आई है तो डायरेक्ट आप 75% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देते, 100% के निकालने की जरूरत ही नहीं थी। फिर आप कहते मुझसे 75% कहाँ से आया है, तो मैं कहता 25% की छूट पर अगर कोई वस्तु खरीदी है तो मेरे भाई वो 75% पर खरीदी होगी। इसलिए अगर 1% की वैल्यू ये है तो डायरेक्ट आप 75% की भी निकाल सकते थे। आइए
मेरे भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से पढ़िएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 रुपए है। एमआरपी जो लिखा हुआ है, एक शोरूम के अंदर एक वाहन की कीमत पर एमआरपी जो लिखा हुआ है वो 85,000 रुपए लिखा हुआ है। आगे बढ़े मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है ग्राहक को 5,000 रुपए की नगद छूट मिलती है। भाई साहब ये 5,000 रुपए की नगद छूट मिल गई। जाते इनसे कहा भाई साहब 5,000 रुपए की नगद छूट है, आपको ये सामान 5,000 की छूट के बाद 80,000 का पड़ेगा। यही तो हुआ होगा। आगे बढ़िए। और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 12.5% से 20% की छूट का वादा किया जाता है। आपसे कहा जाता है ये एक स्क्रैच कार्ड है, इस पे कम से कम 12.5% की छूट मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा 20% की छूट आपको मिल सकती है। आप जैसे ही इसको स्क्रैच करेंगे एक छूट का प्रतिशत निकल के आएगा। कम से कम जो है वो 12.5% की छूट मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको 20% की छूट मिल सकती है। वाहन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है? न्यूनतम तब होगा जब 12.5% की छूट मिलेगी, न्यूनतम तब जब छूट कम मिलेगी, अधिकतम तब होगा जब 12.5% की छूट मिलेगी और सबसे न्यूनतम तब होगा जब 20% की छूट मिलेगी। अगर छूट ज्यादा मिल रही है तो विक्रय मूल्य कम होगा और अगर छूट कम मिल रही है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। वो आपसे ये कह रहा है दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्या दोनों का डिफरेंस जो है वो 7.5% का आ रहा है? यानी वो इस कीमत का 7.5% आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई साहब इस कीमत का 7.5% कितना होगा। 7.5 कैसे आया जी? पूछा है न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का है। तो न्यूनतम विक्रय मूल्य तब होगा जब छूट मैक्सिमम होगी यानी 20%, अधिकतम विक्रय मूल्य तब होगा जब छूट कम होगी यानी 12.5%। दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है यानी कि इसका 7.5% वो आपसे पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 6,000 का हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को फिर से मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई फिर से क्वेश्चन को। एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता को 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभ पर 312 रुपए में बेची जाती है। तो थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, ये गलती से यहां डाल दिया गया है। अगर गलती से यहां डाल दिया गया है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। आप लोगों को इसका आंसर देना होगा क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस करा के आ चुका हूं। कौन बच्चा देगा भाई इसका जवाब? कौन बच्चा देगा इसका जवाब? फटाफट बताइए। बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए ना, देखिए ध्यान से समझिए। एक जगह से जब दूसरी जगह वस्तु जा रही होती है, दूसरी जगह से तीसरी जगह वस्तु जा रही होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अलग टाइप में मेरे प्यारे दोस्त वहां कराया है। प्रकाशक थोक विक्रेता को एक 30% के लाभ पर वस्तु बेचता है। 30% के लाभ का मतलब होता है 3/10, यानी कि प्रकाशक 10 की चीज को थोक विक्रेता को कितने की बेच देता है? 13 की बेच देता है। ठीक है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ का मतलब होता है 4 का सामान 1 के फायदे से 5 का बेच देता है। बेच दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभ पर बेची जाती है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 की चीज 6 में बेची जाती है। ये प्रकाशक, ये शुरुआत वाले का मूल्य आता है
और ये लास्ट वाले यानी ग्राहक का मूल्य आता है। ये बात मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में ही समझाई थी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं तो काट दीजिए। 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। आपने कहा कि शुरुआत में अगर उस किताब की कीमत 20 रुपए है तो ग्राहक के लिए उस किताब की कीमत 39 रुपए हो जाएगी। यही तो कहा होगा। ग्राहक के लिए उस किताब की कीमत है 312 रुपए। तो पीछे 2 आ रहा है तो 8 बार शायद पूरा पूरा कट जाएगा। 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 तिया 24, 7 31। क्या 1 बराबर 8 आएगा? तो 20 बराबर कितना आएगा? सारे बच्चों का आंसर गलत है। सारे बच्चों का आंसर गलत है। जितने भी बच्चे हैं उन सबका आंसर गलत है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। ये जो मूल्य आएगा ये शुरुआत वाले का आएगा, प्रकाशक का मूल्य आया है। और उसने पूछा कितना है? थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? प्रकाशक ने थोक विक्रेता को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 30% लाभ पर बेचा है। और अगर 30% लाभ पर बेचा है तो अपनी इस वैल्यू को 130% पर थोक विक्रेता को बेच दिया है प्रकाशक ने। तो यहां से जब आप देखेंगे 13 छिंग 78 को 8 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20 हो जाएगा। तो थोक विक्रेता के लिए उस वस्तु की कीमत 208 हो जाएगी, ना कि 160। अगर उसने प्रकाशक की पूछा होता, अगर उसने शुरुआत वाले की पूछा होता, प्रकाशक की पूछा होता तो जवाब 160 होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने पूछा है थोक विक्रेता को, तो प्रकाशक ने थोक विक्रेता को 30% लाभ पर बेची है, यानी प्रकाशक की वैल्यू को 130% पर निकालना होगा। 130% पर मेरे प्यारे दोस्त निकालना होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। ऐसे में 2 से 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। कैलकुलेशन ना के बराबर करने की कोशिश करेंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। और अगर आपने मन में मेंटेलिटी सेट कर ली कि मेरे भाई मेरे दोस्त कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा संतुलन बना के रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। एक एक बात आपकी ठीक होगी। ठीक है, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ध्यान से सुनना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। आप लोग जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो एक बहुत सारे दुकानदार क्या होते हैं, अपनी सामान के ऊपर एक चिट चिपका देते हैं अपने प्राइस की। अगर 100 रुपए की वो वस्तु खरीद के लाए थे तो वो उस पर 130 रुपए डाल देते हैं। इसका मतलब है उन्होंने अपनी वस्तुओं का मूल्य 30% बढ़ा के अंकित किया है। अब जब आप जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको उसका प्राइस 130 दिखाई देगा। यही तो मतलब है इस बात का। तो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, यानी प्राइस जो दिखता है वो 60% ज्यादा दिखता है, यानी मूल प्राइस का 160% दिखता है। मूल प्राइस का 160% दिखता है मेरे भाई। अगर 100 रुपए की आप खरीद के लाए हो तो मेरे भाई वो 160 रुपए की वो वस्तु दिख रही होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तथा वह 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर तथा शेष को अंकित मूल्य की 20% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले 3/5 भाग की बात करते हैं। इस 3/5 भाग का मतलब है अगर टोटल 5 वस्तुएं हैं, अगर टोटल 5 वस्तुएं हैं तो उसमें से 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। यानी अगर मैं मान लूं 1 रुपए की एक वस्तु खरीदी थी तो क्या 3 वस्तुओं को 3 रुपए में बेचने की बात करता है? 5 में से 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, यानी जितने की खरीद के लाया था उतने की प्यारे दोस्त बेचने की बात करता है। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि शेष को, शेष कितनी है? 2 है मेरे भाई। 2 को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है। सबसे पहले मुझे यह बताओ 2 वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य है मेरे भाई क्रय मूल्य से 60% बढ़ा के अंकित किया गया है।
60% बढ़ा के अंकित किया गया है। क्या 2 रुपए वाली वस्तु पर 160% रेट डाल दिया गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, बढ़ा के 60% बढ़ा के अंकित कर दिया। अब ये जो बढ़ा के अंकित किया गया है, इस पर 20% की छूट दी है। 20% यानी इसका केवल और केवल ग्राहक से 80% लिया है। बात को समझिए, वो सामान जो खरीद के हम लोग लाए थे, वो 2 रुपए का सामान खरीद के लाए थे, लेकिन दुकानदार ने उस पर 60% बढ़ा के अंकित किया है, यानी दुकानदार ने इस पर रेट 160% डाल दिया। अब ग्राहक को ये रेट दिखाई देगा और दुकानदार कहता है कि मैं 20% का कमीशन दूंगा, छूट दूंगा, यानी वो इसका 80% रुपया ग्राहक से लेने की बात करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो आपने कहा 16 × 128 दूनी 256 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इतने का वो सामान बेच दिया होगा। टोटल सामान था कितना? 5। खरीदा कितने में होगा? 5 में। बेचा कितने में है? 3 और 2.56 यानी 5.56 में बेच दिया। तो फायदा कितने का हो जाएगा? 0.56 का। फायदा होगा किस पर? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी फायदा जो हो चुका है वो 11.2% का हो चुका है। बेटा 140 नहीं होगा, ये क्रमागत होते हैं। ऐसा नहीं है कि 60% बढ़ा के अंकित किया है, उस पर 20% छूट दे दी तो 40% हो गया, बस 140% निकाल देंगे। नहीं, 60% बढ़ा के अंकित किया है, यानी रेट 160% डाल दिया है। फिर इस पर 20% की छूट दी है, यानी इसका 80% रुपए लेने की बात की। मैं दोबारा से समझा रहा हूं मेरे भाई, दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। 3/5 वस्तुओं का मतलब क्या है? 3/5 वस्तुओं का मतलब है 5 में से 3 वस्तु, यानी 3 वस्तुओं की बात चल रही है। ये क्रय मूल्य पर बेच दी जाती है। मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच दिया गया, यानी 3 रुपए में बेच दिया गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। शेष वस्तु आ गई 2, 5 में से 3 चली गई, बची कितनी? 2 आ गई। अब उसने कहा है शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, तो पहले अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य इससे 60% बढ़ा के अंकित किया है, यानी इसका 160% कर दिया है अंकित मूल्य। इस पर 20% की छूट दी, यानी इसका 80% रुपया ग्राहक से लिया है, यानी ये 2 रुपए का सामान 2.56 का बेच दिया। टोटल 5 रुपए का सामान था, कितने का बेच दिया? 5.56 का। फायदा कितने का? 0.56 का। कितने पर? तो 5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 11.2 का फायदा हो जाएगा। 11.2 का मेरे भाई फायदा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे ये बात जो है वो समझ में मेरे प्यारे दोस्त आ चुकी है। बोलो। शेष दिया तो है, शेष को अंकित मूल्य पर, ये रहा शेष। शेष क्यों नहीं दिया हुआ बेटा? 60% बढ़ा के अंकित, बढ़ाना मतलब 160%। मैं कहूं 100 का 60% बढ़ाइए, तो आप कहेंगे 100 का 60% 60 होता है, 60 बढ़ाएंगे तो 160 नहीं हो जाएगा, बढ़ के वैल्यू 160 हो जाएगी। 2.56 कहां से आया? इतना तो यार जाना करो। 16 × 128 दूनी 256 को 100 से डिवाइड करेंगे 2.56 आएगा। 2.56 आएगा मेरे भाई। बोलो। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन जब करेंगे और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को समझना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरी बात को समझना, समझ नहीं आया है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान। 5.5 है बेटा, दोनों को जोड़ दो। ये 3 रुपए की वस्तु बेची, ये 2.56 की बेची, दोनों को जोड़ा तो 5.56 की बेच दी। दोनों को खरीदा कितने में? 3 और 2 5 में खरीदा है। दोनों को बेचा कितने में है? 5.56 में बेचा है। टोटल 5 ही क्यों माना? दिया हुआ है 3/5 वस्तु, तो टोटल 5 मान ली, उसमें से 3 बेच दी, बची कितनी? 2 बची मेरे भाई। चलिए आइए
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि वो 20% रेट जो है वो ज्यादा डाल देता है क्रय मूल्य से। वह उनमें से तीन चौथाई वस्तु यानी कि टोटल मैंने 4 वस्तु मान ली, उन 4 में से तीन वस्तुएं जो हैं अंकित मूल्य पर बेच देता है। अंकित मूल्य मतलब 20% बढ़ा के अंकित किया है, यानी 120% पर बेच देता है। 20% बढ़ा के अंकित किया है तो ये 120% पर बेच देता है तीन वस्तुओं को। तो आपने कहा 12 तिया 36, क्या टोटल 3.6 की बेच दी होंगी? क्या टोटल 3.6 की बेच दी होंगी? आगे बढ़िए। वह उनमें से तीन चौथाई वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी बढ़े हुए रेट पर बेच देता है। आगे, शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। भाई 4 में से 3 बेच दिया, बचा कितना? 1। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है? 20% बढ़ा के अंकित किया है। इस पर छूट कितनी देता है? छूट देता है 30% की, यानी इसका केवल 70% रुपया वो आपसे ले रहा होता है। यानी कि 84/100 का मतलब इस सामान को वो 0.84 की बेच देता है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यानी कि टोटल सामान कितने का बेच दिया? तो आप कहेंगे 8 6 14 को 4 हासिल 1, 4.44 का बेच दिया। सामान था कितना? 4 का सामान था मेरे भाई। बेच कितने का दिया? 4.44 का। फायदा कितने का? 0.44 का। कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 4 से काटेंगे, 11% के प्रॉफिट पर सामान बेच चुका है। 11% के प्रॉफिट पर सामान बेच चुका है। 11% के प्रॉफिट पर सामान बेच चुका है। सबसे पहले उसने 3 सामान बेचे थे, 4 में से 3 सामान क्वेश्चन ने कहा है, बचा कितना? 1 सामान, ये बेचा है। अगर वो क्रय मूल्य पर बेच रहा होता तो मतलब 100% पर बेच रहा होता, और 100% हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, तब हम 1 की गुणा कर रहे होते। अगर वो क्रय मूल्य पर बेच रहा होता तब प्यारे दोस्त हम लोग 1 की गुणा कर रहे होते। अगर वो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, तो 120% पर वो बेच रहा है। अगर वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देके बेच रहा है, तो पहले अंकित मूल्य निकाला 20% ज्यादा, इस पर 30% की छूट देकर बेच रहा है, तो इसके 70% पर वो बेच रहा है। दोनों को जोड़ा, टोटल विक्रय मूल्य 4.4 आया। दोनों का क्रय मूल्य कितना आया है? 4। फायदा कितने का? 0.44 का। कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना? यहां 1 क्यों नहीं माना आपने? पीछे तो 1 माना था गुरुजी। भाई साहब पीछे वाला देख लो यार, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, परेशान बहुत करते हो आप लोग। वह 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। और 100% का जब आप ऐसे लिखोगे तो ये 1 रुपए में बेचता है। एक वस्तु 1 रुपए में बेचेगा तो 3 वस्तुएं 3 रुपए में बेच देगा। हो गया क्रय मूल्य पर। यहां क्रय मूल्य पर थोड़ी ना बेच रहा है, यहां उसने कहा 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया है। अंकित मूल्य तो 20% ज्यादा है। अगर 20% ज्यादा है तो 120% पे नहीं बेचेगा। अगर 20% ज्यादा है तो 120% पे नहीं बेचेगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करना है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। ये 2 जगह आप लोगों से पूछा गया है, ये 2 जगह आप लोगों से पूछा गया है, और ईमानदारी से करना बेटा। 120 नहीं, 120% है। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे या नहीं लिखोगे? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। अच्छा क्या कंफ्यूजन है? मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले मुझे बताइए कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। मैंने आपको कराए, हाँ मैंने आपको कराए, यहां से 2 क्वेश्चन कराए।
मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, परेशान मत हुआ करिए। पेपर का लेवल अच्छा पूछा गया है, अच्छे पढ़ने की हैबिट डालिए। सबसे पहली बात है अच्छे पढ़ने की हैबिट डालिए। वो टाइम गया जब 10 रुपए की चीज को 6 में बेच के डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया जाता था। वो टाइम गया मेरे भाई। अब चीजों को समझो। आपके सामने जो है वो पूरी तरीके से मैंने दिखाया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को दोबारा समझिए, कमेंट मत करिएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। इस बात का मतलब ये है डायरेक्टली कि अगर 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य है तो 60% बढ़ा के अंकित करता है, यानी वो 160% जो है वो 160% रेट डाल देता है। अब देखिए ना, वह 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब जितना उसने खरीदा था। अच्छा, 3/5 का मतलब क्या है, यानी 5 में से 3 वस्तुएं। ये एक क्यों लिखा है? क्रय मूल्य पर बेच देता है यानी 100% पर बेच देता है। परसेंट हटाओगे नीचे, यानी इतने में बेच देता है, तो क्या उसने 3 रुपए में बेच दी होंगी? बेच दी भैया। बची हुई वस्तु शेष, जब 5 में से 3 बेच चुका है तो 2 वस्तु बची, उसको अंकित मूल्य पर, पहले अंकित मूल्य तो निकालो 2 वस्तुओं का। अंकित मूल्य है 60%, बढ़ा हुआ तो 160% होगा। इस पर 20% की छूट तो 80% होगी। होगी क्या? तो मेरे भाई ये जब सॉल्व करोगे 2.56 आएगा। ये वाली वस्तु 3 रुपए की बेची थी, ये वाली वस्तु 2.56 की बेची है, दोनों मिला के 5.56 की बेची है। दोनों मिला के खरीदी कितने की है? 3 और 2 5 की खरीदी है। 5 की चीज 5.56 में बेच दी, तो फायदा कितने का? 0.56 का। फायदा हुआ किस पर है? 5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? फायदे का प्रतिशत 11.2 होगा। अब इसके आगे समझिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी बढ़ा के अंकित कितना किया है? 20%। वह उनमें से 3/4 वस्तु, 3/4 का मतलब है 4 में से 3 वस्तु, टोटल 4 है तो उसमें से 3 वस्तु अंकित मूल्य पर बेच देता है। अंकित मूल्य क्या है? 20% बढ़ा के अंकित किया है, यानी इसका 120% रेट डाला है, यानी कि 3.6 का बेच दिया। बची हुई वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। 3 बेच चुका है, 4 में से बची होगी 1। अंकित मूल्य पर, पहले अंकित मूल्य निकालिए 120%, कितने की छूट देकर? 30% की। तो इसका 70% रुपए वो केवल ले रहा होता है आप लोगों से। तो मेरे भाई ये 0.84 की बेच देता है। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल माल 4.44 का बेच दिया। खरीदा कितने का था? 4 का। फायदा कितने का? 0.44 का। कितने पर? तो 4 पर। तो 100 पर कितना? अब इस क्वेश्चन को तो कर दो, फिर आप कहते हो जी कोर्स कब खत्म होगा। भाई थोड़ा सा ना, मैं आपको बार बार शुरुआत से एक चीज समझाता आ रहा हूं। मुझे मना किया गया है कि कमेंट नहीं पढ़ने हैं इतने, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। कोर्स अपने आप उसे डिले कर रहा हूं मेरे भाई, तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 32% ज्यादा रेट डाल देता है। आगे बढ़िएगा। वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 3/5 वस्तुओं को, 3/5 यानी 5 में से 3, टोटल 5 है तो 5 में से 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य तो 32% बढ़ा हुआ है, यानी 132% पर बेच देता है। 132 तिया कितने होते हैं? 396/100 का मतलब, यानी कि वो 3.96 की बेच देता है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़िएगा। वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 1/5 वस्तुओं को, यानी 5 में से 1 वस्तु को, 5 में से 1 वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए, अंकित मूल्य कितना है? 32% बढ़ा हुआ, इस पर 20% की छूट दी गई है, यानी कि 80% पर इसे बेचा गया है।
80% पर मेरे प्यारे दोस्त इसे बेचा गया है। 20% की छूट देके 80% पर बेचा गया। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 तिया 24, 25 को 5 हासिल 2, ये आ जाएगा। नीचे 3 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत? यहां जीरो लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य की 40% की छूट पर बेचता है। 3 और 1 4 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, टोटल 5 थी। अंकित मूल्य निकालिए 32% बढ़ा के, और इस पर 40% की छूट यानी 60% पर बेचता होगा। यहां से देखिए 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 तिया 18, 19 को 9 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 हो जाएगा। नीचे 3 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। टोटल सामान 3 और 1 4 और 1 5 रुपए का था, बेचा कितने में है? 6 और 2 8 हो जाएगा। 9 और 5 14, 14 6 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा। 7 2 9, 9 9 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1। 3 और 1 4 और 1 5, यानी टोटल माल इतने का बेच दिया होगा। टोटल माल इतने का बेच दिया होगा। 5 का सामान 5.808 का बेच दिया होगा। तो फायदा कितने का कमा लिया? 0.808 का फायदा कमा लिया। किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाइए, 3 जीरो नीचे बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 एकम 5, 3 बचेगा। 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 धाई 50, 16.16 का लाभ आ जाएगा। 16.16 का लाभ आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 3/5 का मतलब है 5 में से 3, 1/5 का मतलब है 5 में से 1, यानी टोटल 4 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, तो शेष कितनी बची होगी? 1 बची होगी, क्योंकि टोटल हमने 5 मानी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ चुकी। आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे भाई, और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने 3 क्वेश्चन समझाए हैं। अब आपकी समझदानी में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ी सी समझदानी में दिक्कत है, और समझदानी में दिक्कत है तो समझदानी थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करके। एक ही क्वेश्चन पे मैं अपना टाइम जो है वो खराब नहीं कर सकता मेरे भाई। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक वितरक एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए बेचता है और 24% लाभ प्राप्त करता है। ध्यान से सुनना, अगर वो 20% की छूट देता है तो कितने परसेंट लाभ प्राप्त करता है? 24% लाभ प्राप्त करता है। अगर क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसके लाभ का प्रतिशत पहले वाला रहे? ताकि उसके लाभ का प्रतिशत पहले वाला रहे मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। क्रय मूल्य को 10% बढ़ाया जा रहा है और अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जिक्र किया जा रहा है। कहीं ना कहीं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जिक्र किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है कि कोई भी एक बेचने वाला है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए 24% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो अंकित मूल्य पर उसे कितने परसेंट की छूट दी जाए कि उसका लाभ प्रतिशत पहले वाला रहे? ठीक है मेरे भाई। ठाकुर सनी सर, आपने फिर ये बैच क्यों बेचा अगर समझाना ही नहीं था? चलो, खुद मैं नहीं बोलूंगा, खुद एनालिसिस करना कि ये बात क्या बोली है ना? ये बात क्या बोली है और मैंने कौन सी चीज़ आपको नहीं समझाई है? 4 4 5 5 बार एक चीज़ समझा रहा हूँ और फिर आप मुझसे ये बोल रहे हैं। पूछना तो सही किसी और से जाके एक बार, दूसरी बार पूछना एक बार समझाने के बाद। लताड़ के ऐसा भगाते हैं आप लोगों को लोग, जहाँ आप कहीं और पूछोगे कि पूछो मत, या आपके कमेंट कोई नहीं पढ़ेगा। भाई ये वीडियो आपके पास है, इसमें इसे 1000 बार देखो, 1,00,000 बार देखो, जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार देखो।
क्वेश्चन को समझिए। 20% की छूट देने के बाद 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए तो उसे अपने अंकित मूल्य को कितना परसेंट जो है वो मेरे भाई घटाना पड़ेगा कि उसका लाभ जो है उसका पहले वाला रहे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, कहीं ना कहीं जिक्र सीपी और एमआरपी का है। रेशो बताइए, रेशो कैसे निकालते हैं? 100 में से छूट प्रतिशत घटाइए और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़िए, यही तो रेशो होता है। अब आप मुझे बताइए छूट कितनी है? 20 की है, 100 में से 20 गया 80 आएगा। और लाभ कितना है? 24 का है, 100 में 20 जोड़ोगे 24 आएगा, 124 आएगा। आएगा क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेशो निकालो, 4 से काटिए 20 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। 10% बढ़ाना थोड़ा वस्तु का लागत मूल्य, पहले 20 था, अब 10% बढ़ा दिया गया है, यानी अब 110% कर दिया गया है। 10% बढ़ाने का मतलब होता है किसी भी चीज को 110% कर देना। क्या उसका क्रय मूल्य 22 आ चुका है? वो कह रहा है वो छूट जो है मेरे भाई, छूट जो है, वो लाभ जो है वो पहले जैसा ही रखना चाहता है। देखो ना, कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसकी लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे, यानी पहले वाला रहे। तो मेरे भाई, अगर उसने वो 22 का खरीदा है और वो पहले वाली छूट रखना चाहता है, 24% की छूट 24% का लाभ रखना चाहता है, तो उसे अपना सामान 124% पर बेचना होगा। उसे अपना सामान 124% पर बेचना होगा मेरे भाई। मेरी बात को समझना। अगर उसका क्रय मूल्य 22 हो चुका है और वो लाभ पहले जैसा रखना चाहता है, तो उसे अपना सामान 124% पर बेचना होगा। 24% लाभ का मतलब है सामान को 124% पर बेचना। क्या उसे इतने में बेचना होगा? निकालना भाई, कितना आएगा ये? आपने कहा जी 22 चौक 88 को 8 लिख दिया, हासिल 8, 22 दूनी 44 और 8 52 को 2, हासिल 5, 22 एकम 22 और 5 27। नीचे 100 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी उसे अपना सामान इतने का बेचना होगा। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि छूट कितनी देनी होगी, वो आपसे प्यारे दोस्त ये पूछना चाह रहा है। तो 31 की चीज को इतने में बेचा जा रहा है, छूट कितनी मेरे भाई? 10 में से 8 जाएंगे 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 10 में से 7 जाएंगे 3, 3.72 की छूट देनी पड़ेगी। किस पर देनी पड़ेगी? 31 पर देनी पड़ेगी। तो 100 पर कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अगर मैं यहां से देखूं तो 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 12% की छूट देनी पड़ेगी। 12% की छूट देनी पड़ेगी मेरे भाई, 15% नहीं, 12% की छूट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आपको सोचना होगा मेरे भाई। अब देखिए, थोड़ा सा बात को समझिए, क्यों घटा रहे हैं, सारी बातों को समझिए। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में जिक्र किया होता है, क्रय मूल्य ये दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछा गया है, या अंकित मूल्य दिया हुआ है, या क्रय मूल्य पूछा है, या फिर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है, मेरे भाई, हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है मेरे भाई जैसे कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यूज है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक रिलेशन लगा सकते हैं। क्रय मूल्य जो निकलता है वो 100 में से छूट प्रतिशत घटा देते हैं, और एमआरपी जो निकलता है वो 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देते हैं। 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देते हैं। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब मैंने देखा कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचता है, तो 100 में से 20 घटाया, यानी 80 रुपए में 20% की छूट देते हुए बेचता है, 100 में से 20 घटाया, यानी 80 रुपए उसका सीपी आ चुका है। 24% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 124 रुपए उसका एमआरपी आ चुका है।
अब आप आगे सुनना। यदि वस्तु का लागत मूल्य जो है वो 10% बढ़ा दिया जाए, वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, अगर लागत मूल्य को 10% बढ़ा दिया है तो 20 रुपए की वैल्यू को 10% बढ़ाने का मतलब 110% कर दिया है, यानी 22 रुपए कर दिया है। और लाभ जो है वो पहले वाला रहे, यानी 24% ही लाभ रहे, तो क्या इस सामान को 124% पर बेचा जाएगा? तो उसने कहा 27.28 का बेचा जाएगा। तो छूट कितने की दे देगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 31 की चीज को इतने में बेच रहा है तो इतने की छूट, किस पर? 31 पर, तो 100 पर कितनी? 12% का डिस्काउंट आ जाएगा। समझिए एक बार, 12% का डिस्काउंट आ जाएगा। एक बार समझिए और मुझे बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे भाई। कहीं कोई दिक्कत है तो फटाफट मुझे बता दीजिए। बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब मेरी बात को यहां फिर से समझिएगा, यहां फिर से समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए अरशद अपने ग्राहकों को एक छूट योजना के अंतर्गत 24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास मुफ्त देता है। जब भी आपके सामने इस टाइप के ऑफर आए कि 24 खरीदने पर 12 मुफ्त देता है, जब भी इस टाइप के ऑफर आपके सामने आते हैं कि इतने खरीदने पर इतने मुफ्त देता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? ध्यान से सुनिए। 24 खरीदने पर 12 मुफ्त देता है, तो अरशद द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई प्रभावी छूट कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये कहता हूं 24 खरीदने पर कितने मुफ्त हैं? 12 गिलास मुफ्त हैं। तो आप मुझे ये बताइए टोटल मुफ्त कितने हैं? टोटल मुफ्त हैं 12। भाई साहब, जो मुफ्त होंगे वही तो डिस्काउंट होंगे, जो मुफ्त होंगे वही तो डिस्काउंट होगा, यानी 12 वस्तुएं मुफ्त हैं तो 12 का डिस्काउंट हो गया। टोटल कितनी वस्तुओं पर? टोटल 36 वस्तुओं पर। टोटल कितनी वस्तुएं हैं? टोटल 36 वस्तुएं हैं। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? यही इसका छूट प्रतिशत हो जाएगा। और 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है। टोटल क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं 24 खरीदने पर 12 मुफ्त मिल रहे हैं, तो जो ये मुफ्त मिल रहे हैं यही तो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट 12 गिलासों का है, कितने पर? टोटल 36 गिलासों पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% का डिस्काउंट हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइए, क्या इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताइए। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, इस बात को समझना, ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे बच्चे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक दुकान में 2 प्रकार के प्रचार ऑफर दिए जा रहे हैं, 3 शर्ट खरीदें 1 शर्ट मुफ्त पाएं, यानी कि 3 खरीदने पर 3 खरीदें और 1 मुफ्त पाएं, 3 खरीदें और 1 मुफ्त पाएं। यहां पर डिस्काउंट कितने प्रतिशत का है आप बताएंगे? तो आप कहेंगे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। टोटल कितनी वस्तुओं पर? 4 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि 25% का डिस्काउंट यहां मिल रहा है। यानी कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 25% का डिस्काउंट यहां मिल रहा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? या फिर दूसरा ऑफर यह है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट। पागल बनाने का एक तरीका है।
वो एक तरफ कह रहा है या तो एक काम करो 3 खरीद लो और 1 मुफ्त ले लो, या तो ये ऑफर हमारे पास है, या दूसरा ऑफर हमारे पास ये है कि आप 25% का एक डिस्काउंट ले लो। तो जब मैंने 3 खरीदे और 1 मुफ्त पाए का ओवरऑल डिस्काउंट निकाला तो वो भी 25% निकल के आया, और यहां भी 25% दिया जा रहा था। तो चाहे मैं कितनी भी वस्तु खरीद लूं और कोई से भी ऑफर पे खरीद लूं, क्या मुझे 25% डिस्काउंट मिलने वाला है? क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई ग्राहक दोनों ऑफर का उपयोग करके 5 शर्ट खरीदता है, 5 नहीं 1000 भी शर्ट खरीदोगे तो मेरे भाई 25% का ही डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप इस ऑफर पे खरीदोगे तो भी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और दूसरा जो ऑफर दिया जा रहा है उस पर भी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे भाई आपको ओवरऑल 25% का ही डिस्काउंट मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। क्या कहना चाह रहा है? कल ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक वस्तु की कीमत जो है वो 15,000 आप लोगों को दी हुई है। ग्राहक या तो 30% छूट चुन सकता है, मतलब एक छूट जो है बेटा, शर्ट उसने 5 नहीं, शर्ट उसने 1000 ले ली हो चाहे, अगर मैं कहूं कि इस बार ये भी छूट 25% है, ये भी छूट 25% है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कितनी भी छूट खरीद लो, जब उस पर मिलनी ही 25% है तो ओवरऑल 25% ही तो छूट मिलेगी, ओवरऑल 25% ही तो छूट मिलेगी, चाहे आप 1 करोड़ शर्ट खरीद लो मेरे भाई। बात समझ रहे हो? 25% 3 शर्ट पर ही तो मिला है सर, और आगे की 3 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री मिल गया होगा तो वो 25% होगी, बची 1 शर्ट, वो 1 शर्ट 25% के डिस्काउंट पे वैसे खरीद ली, तो ओवरऑल सारी वस्तुओं पर मिला तो 25% ही ना मुझे। ठीक है, चलिए देखो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। जब खरीदने जाओगे तब इतनी दिमाग नहीं लगाओगे कि इतना दिमाग क्या है मेरे भाई। मान लो 100 रुपए की शर्ट है, 100 रुपए प्रिंट रेट है, 100 रुपए प्रिंट रेट है एक शर्ट का, एक शर्ट का 100 रुपए प्रिंट रेट है। ठीक है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त है, और दूसरा है 30% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है। दोनों ऑफर का मुझे यूज करना है। मैंने 3 खरीदी होंगी, एक शर्ट की कीमत 100 है तो 3 खरीदी होंगी, 300 रुपए मैंने दुकान वाले को दिए होंगे, और मुझे टोटल 4 शर्ट मिल चुकी होंगी, 4 शर्ट मुझे मिल चुकी होंगी, 4 शर्ट के पैसे मैंने 300 रुपए दिए होंगे। ये जो 5वें नंबर की शर्ट होगी ये 100 रुपए की होगी, इस पर 25 रुपए का डिस्काउंट यानी 75 रुपए मैंने इस शर्ट के दिए होंगे। टोटल 5 शर्ट मेरे पास आ चुकी होंगी, टोटल 5 शर्ट जो मेरे पास आई हैं वो 375 रुपए की आ चुकी हैं। टोटल 5 शर्ट जो आई हैं वो मेरे पास 375 रुपए की आ चुकी हैं। अब टोटल 5 शर्ट थी कितने की? 500 की मेरे भाई। कितने की ले आया? 375 की। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 125 का। कितने पर? 500 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या पूरे सौदे पर मुझे 25% का डिस्काउंट मिला या नहीं मिला? क्या पूरे सौदे पर मुझे 25% का डिस्काउंट मिला या नहीं मिला? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिला। ऐसे किया है मैंने उस क्वेश्चन को। आइए इधर, एक वस्तु की कीमत 15,000 रुपए है, ग्राहक या तो 30% छूट चुन सकता है या 2 खरीदने पर 1 मुफ्त। अच्छा मुझे यह बताइए कि अगर आपने 2 खरीदने पर 1 मुफ्त आप लोगों को मिल रही है तो यहां छूट प्रतिशत कितना है? 1 मुफ्त मिल रही है, टोटल कितनी वस्तुओं पर? 3 पर, तो 100 पर कितना? क्या मुझे 33 सही 1/3% का डिस्काउंट मिल रहा है? 33 सही 1/3% का डिस्काउंट मिल रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। या तो आप पहला ऑफर है 30% की छूट चुन सकते हो, या फिर 2 खरीदने पर 1 मुफ्त यानी इतनी छूट चुन सकते हो।
जीवन ने पहला ऑफर चुना 30% डिस्काउंट वाला, और रक्षित ने दूसरा ऑफर चुना 33 सही 1/3% वाला। एक वस्तु के लिए उनके भुगतान में अंतर कितना है? दोनों की छूट में अंतर जो है वो 3 सही 1/3% का है, यानी 10/3% का डिस्काउंट आ रहा है। उसने वही पूछा है कि दोनों की खरीदे गए मूल्य में डिफरेंस कितने का है। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 पंजे 15, 500 रुपए की दोनों की खरीदने में अंतर आएगा, 500 रुपए का अंतर आएगा। यहां छूट इसे 30% मिली है जीवन को, जबकि रक्षित को 2 खरीदने पर 1 मुफ्त, यानी 33 सही 1/3% की छूट मिली है। दोनों छूटों में अंतर 3 सही 1/3% का है, यानी 10/3% का है। उसने कहा उनके भुगतान में कितना अंतर आएगा? जो उनकी छूटों में अंतर होगा वही उनके भुगतान में अंतर आएगा। तो अगर मैं अंकित मूल्य का 10/3% निकाल दूं तो मेरे प्यारे दोस्त अंतर समझ में आ जाएगा 500। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करता हूं तो कल करेंगे मेरे भाई मिसलेनियस। अब हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस में वो ड्राइवर वाले सारे क्वेश्चंस यूज होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और मिसलेनियस के जो हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन हैं। कल जो है वो मिसलेनियस पार्ट हम लोग करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। बहुत थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक था, आप एक बार फिर से करिएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैथ्स के अंदर कुछ क्लासेस में आपको जरूर देखने को मिलेगा जहां अप्स एंड डाउन आते हैं मेरे भाई, जहां लगता है मैथ हम लोग नहीं सीख पाए, मैथ हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, वहीं कुछ टॉपिक में ऐसा भी लगता है तो मैथ से आसान कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। यकीन मानना, अगर जिस दिन अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया उस दिन बचेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।